हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर हम ए को अंदर रख के बी से डिवाइड करवाएं तो वहाँ कोई ना कोई क्वोशिएंट आता है और कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। तो हम इसको लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू बी से डिवाइड करवाया तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आया, कोई ना कोई रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, इसके इक्वल होगा, और लेस देन होगा डिवाइड करवाने वाले से। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है। इस डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हमने शो करना है कि फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए ये चीज़ और ये चीज़, इनको सोल्व करें तो हमारा आंसर एक इंटीजर आएगा। फिर हम कहेंगे कि फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि n की हर एक वैल्यू के लिए ये चीज़ और ये चीज़, ये डिविजिबल बाय 6 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दो कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। जब क्वेश्चन करेंगे उस वक्त समझेंगे। और इन तीन इंटीजर्स में से एक इंटीजर जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे डिविजिबल के स्पेलिंग गलत है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे कि इस चीज़ का आंसर और इस चीज़ का आंसर और इस चीज़ का आंसर एक इंटीजर आता है। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी वो पूछ सकता है कि n मल्टीप्लाई बाय एन स्केयर प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाय 3, n मल्टीप्लाई बाय 2n स्केयर प्लस 7 इज़ डिविजिबल बाय 3, और n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 6। यानी कि इन्हीं तीन क्वेश्चंस को वो इस पैटर्न से भी पूछ सकता है, और इस एक क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 और बटे में 6 लिख के कह दे कि इसका आंसर एक इंटीजर आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इस तरह भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चंस को इन तरह ही पूछ सकता है। क्वेश्चंस सेम ही है, एक ही तरीके से सोल्व होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है। और डिविजिबल बाय 6 हमने प्रूव करना है कि रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो एक इंटीजर आता है, यानी कि डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई इंटीजर बचेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के बस उन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें से दो क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आप खुद करेंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, तो देखें कि यहाँ पे n है और ये बड़ी कीमतें हैं, और यहाँ पे 2n स्क्वायर आ रहा है या n स्क्वायर, तो ये सेकंड वाला मैं करता हूँ, पहले वाला इजी है, आप खुद करिएगा। ठीक है ना। चलें जी, सबसे पहले ये हम क्वेश्चन करते हैं, ये वाला पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मैं करता हूँ, ये खुद करिएगा, ये भी मैं करूँगा। ठीक है, तो फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव करना है कि n मल्टीप्लाई बाय 2n स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर एक इंटीजर आता है, इज एन इंटीजर। ठीक है, अब देखिएगा कि डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन लिख लें, सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है ना, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, व्हेन, जब एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, इज़ डिवाइडेड बाय 3, इज़ डिवाइडेड बाय 3, जब किसी भी इंटीजर को 3 से डिवाइड किया जाता है, देन द इंटीजर, इंटीजर को कैन बी लिखा जा सकता है इन, कैन बी रिटन लिखा जा सकता है इन दीज फॉर्म्स, या इन वन ऑफ दीज फॉर्म्स। ठीक है, जब किसी इंटीजर को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, इससे पहले वाला लेक्चर, तो वहाँ पे बताया था जब 3 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, 1 आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और हम डिवीजन एल्गोरिथम के कैसे लिखेंगे कि कोई भी इंटीजर n है, हमने उसको अंदर रखा, अंदर रखने के बाद फिर उसको हमने 3 से डिवाइड करवाया, यहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 3q प्लस r, और यहाँ पे r जो है वो 0 से बड़ा होगा, ये इक्वल टू होगा, और लेस देन होगा डिवाइड करवाने वाले से। ठीक है, और इसको ओपन करके लिखें तो 3 फॉर्म्स हमारे पास आती हैं, वो कौन सी होंगी, n इज़ इक्वल टू 3q होगा। ठीक है, जब r की जगह हम
1 पुट करेंगे, यानी कि इसको ओपन किया 0 1 2 आ गया, आर की जगह 0 रखा ये बन गया, आर की जगह 1 रखा तो ये बन गया, और आर की जगह हमने 2 रखा तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, जब हमने किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करवाया तो हम उस नंबर को इन 3 में से एक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इन 3 में से एक फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखें, गौर करें, तो आपकी बुक में 3q-1 लिखा हुआ है इसकी जगह, तो आप 3q+2 भी लिख सकते हैं, 3q-1 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि 3q और ये 2 है ना, हम इसको 3-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन लिया, ये q+1-1, तो इसकी जगह मैं सम इंटीजर कह देता हूँ q1-1, तो ये देखें दोनों फॉर्म एक जैसी बन गई, बस q की जगह q1 लिखा हुआ है। सही है, तो आप इसको भी लेके चल सकते हैं, आप इसको भी लेके चल सकते हैं। आपकी बुक पे एंड पे लिखा भी हुआ है नोट में कि आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को यूज़ करें या इस चीज़ को, तो मैं आसानी के लिए ना इस चीज़ को यूज़ करूँगा, आपकी बुक पे इसको लेके चला गया है। ठीक है, यानी कि वो इस चीज़ को क्यों साथ लेके चलने लगा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी नंबर से हम डिवाइड करवाएंगे ना, उसका रिमाइंडर उससे एक कम आएगा, यानी कि 0 1 2 तक रिमाइंडर आ गए। अब 3 से डिवाइड करवाया था, 3q+0, 3q+1, 3q+2। ठीक है, अगर हम 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 4q, 4q+1, 4q+2 और 3 तक जाना है 4q+3। ठीक है, ये फॉर्म्स लिखेंगे। इसी तरह ये फॉर्म, अब 3 हमारे पास फॉर्म्स आ गई, एक n=3q और एक 3q+1 और एक 3q+2। ठीक हो गया। हमने ये चीज़ प्रूव करवानी है कि इसका आंसर एक इंटीजर आता है। तो ये पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे कि पहले लिखेंगे फॉर n=3q, n=3q के लिए n × 2n² + 7 / 3, ये हमारा क्वेश्चन था। तो जहाँ जहाँ n लिखा गया है वहाँ वहाँ हम 3q लिख देंगे, तो n की जगह हमने 3q लिख दिया। ठीक है, n की जगह हमने ये 2 का 2 वैसे ही, n की जगह हमने 3q और इसका स्क्वायर +7 और /3, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, q हमारे पास क्या था, q कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये इंटीजर, यानी कि ये हमारे पास q इंटीजर है, और ये आ गया 3 3 बार 9q², 9 2 बार 18, 18q² +7, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। इंटीजर्स का स्क्वायर करें, इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, इंटीजर्स को प्लस करें, इंटीजर को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें, इंटीजर को जितना मर्जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर दोबारा इंटीजर ही आएगा। इसका आंसर इंटीजर ही आएगा। हमने प्रूव कर दिया कि n × 2n² + 7/3 का आंसर एक इंटीजर आएगा जब हमारे पास नंबर इस फॉर्म का होगा। ठीक है, अब हम 3q+1 के लिए प्रूव करेंगे। अब हम लिखेंगे फॉर n = 3q+1। ठीक है, तो ये हमारे पास दोबारा हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। दोबारा क्वेश्चन लिखने के बाद, अगर कोई नंबर जिसका बटा ना हो, अशारिये वाला ना हो, वो इंटीजर ही होता है। बटा ख़त्म करना मेन मकसद है हमारा, बटा ख़त्म हो गया, बाकी जितनी मर्जी ज़रब करवाई जाए, जमा करवाई जाए, माइनस करवाई जाए, हमारा आंसर इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो n की जगह हमने 3q+1, आगे 2 × n की जगह 3q+1 इसका स्क्वायर और +7 और /3। मेन मकसद हमारा बटा ख़त्म करना होता है। बटा कैसे ख़त्म करेंगे देखते हैं। अभी ये चीज़ वैसे ही रही, इसका स्क्वायर ओपन हुआ a² यानी कि 9q² + b² 1 का स्क्वायर 1 + 2ab यानी कि 6q आएगा, और प्लस आगे 7 है और /3 है। ठीक है, बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन ही होती है। 3q+1, इनमें से देखें 9 2 बार 18, 18q का स्क्वायर +2 1 बार 2 और +2 6 बार 12, 12q और +7 और /3। ठीक है, अब देखिएगा, अभी आ गया 3q+1 × 18q² और +12q और 7 और 2 9 +9 /3। ठीक है, अब ये 3 को ख़त्म करना है, हमने 3 को ख़त्म करना है ना, तो आप अगर इसमें से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस सारी चीज़ में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो बाकी 6 3 बार 18 + 6 2 बार 12, 3 कॉमन लिया था, तो 3 6 बार 18, 3 4 बार 12 और 3 3 बार 9। ठीक है, और /3, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हुआ, बटा ख़त्म हो गया। जब बटा ख़त्म हो गया तो बाकी हमारे पास जो भी चीज़ बची है उसको जमा ज़रब तकसीम नहीं, जमा करें ज़रब करें, हमारा आंसर दोबारा इंटीजर ही आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है, क्योंकि हम जानते हैं कि q क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है ना, ये इसका भी आंसर। अब तीसरी फॉर्म लेके चलेंगे, जब 3q+2 होगा तो हम लिखेंगे अब फॉर
n इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2। इसके लिए लेके चलेंगे, हमारा क्वेश्चन है n मल्टीप्लाई बाई एन 2n स्केयर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। 3q प्लस 2 2n स्केयर 2 मल्टीप्लाई बाई एन का स्केयर डायरेक्ट ही ओपन कर देते हैं, 9q स्केयर प्लस 2 बार 4 प्लस 2 बार 4 4 3 बार 12q आएगा। ये फार्मूला ओपन कर लेना आप और 7 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3q प्लस 2 वैसे को वैसे ही रहा। इसमें से अगर आप देखें 9 2 बार 18q स्केयर प्लस 4 2 बार 8 8 7 15 प्लस 15 आ जाएगा और बार 2 बार 24q और बटे में 3 आ जाएगा। यहाँ से आप 3 कामन लें, 3 कामन लेंगे तो आ जाएगा 3q प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कामन आ गया। बाकी 3 6 बार 18, 3 5 बार 15, 3 8 बार 24। जब 3 कामन लेंगे ना यही आएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3 बटा हमारे पास ख़त्म हो गया। जितना मर्जी इंटीजर्स को आपस में प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, स्केयर करें, हमारा आंसर दोबारा इंटीजर ही आएगा। हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी इंटीजर है जब हम उसको 3 से डिवाइड करवाते हैं तो इस फॉर्म में आता है। तो इस फॉर्म में कोई भी इंटीजर है तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर एक इंटीजर ही आएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को हम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन भी प्रूव कर सकते हैं कि n की वैल्यू 1 लेके हमने प्रूव कर दिया इसका आंसर इंटीजर है। फिर n इज इक्वल टू k लेके हमने अज्यूम कर लिया ये ठीक है, और इस k की मदद से हम k प्लस 1 का प्रूव कर देंगे। लेकिन आप अपने क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस के ऊपर लिखा गया है कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपकी बुक पे मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए भी किया गया है, लेकिन अगर लिख दिया गया है डिवीजन एल्गोरिथम से करना है तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम से ही करना है, ठीक है ना। तो बाकी मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे करते हैं उसके मैंने चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये आपने खुद करके मुझे चेक करवाना है। अब मैं ये वाला करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए जी, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इसका आंसर इंटीजर आना चाहिए फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, कंसेप्ट हमने देख लिए पहले क्वेश्चन में कैसे यूज़ होंगे। अब हम इसको डायरेक्ट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 तक आएगा, ठीक है। तो इसकी फॉर्म्स कौन सी बनेगी, एक 6q प्लस 0 बनेगा, एक 6q प्लस 1 बनेगा, एक 6q प्लस 2 बनेगा, एक 6q प्लस 3 बनेगा, 6q प्लस 4 बनेगा और 6q प्लस 5 बनेगा। और ये जो 6 फॉर्म्स बनी है इन 6 की 6 फॉर्म्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम बटा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बता देंगे इंटीजर है, ठीक है। यानी कि ये लेंथी क्वेश्चन है बहुत ईजी लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब देखें जी, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा आपने खुद लिखना है। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम व्हेन एनी इंटीजर n इज़ डिवाइडेड बाय 6 देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म होगी, एक 6q होगा, एक 6q प्लस 1 होगा, एक 6q प्लस 2 होगा, एक 6q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 4 होगा, 6q प्लस 5 तक जाएगी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 6q, ठीक है। n इज इक्वल टू 6q है। ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 है। n की जगह हमने 6q रख दिया, 6q, ये n की जगह हमने 6q रखा तो 6q प्लस 1, ठीक है। n की जगह 6q पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 6q प्लस 1 और ये प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6। ये इसके साथ ख़त्म हुआ, बाकी बटा ख़त्म हो गया। इंटीजर्स को जितना मर्जी आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, प्लस माइनस करें, आंसर एक है, इंटीजर ही आएगा। तो ये आप नीट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो छोटी से छोटी बनानी होती है, टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम बचे। फॉर n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 लेके चलेंगे अब, ठीक है। n की जगह हमने 6q प्लस 1 रख दिया, ठीक है। अब इस n की जगह 6q प्लस 1 और आगे प्लस 1 लिखा है। 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 6q प्लस 1 और आगे प्लस 1 लिखा है और डिवाइडेड बाय 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये आ गया 6q प्लस 1, ये आ गया 6q प्लस 2, ठीक है, 6p1 प्लस 1 2, और ये आ गया 6q, 6 2 बार 12q 12q, ठीक है, 6 2 बार 12 यानी कि 12q और 2 एक बार 2 जमा 1 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो ऊपर 6q प्लस 1, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आया तो बाकी बचा 3q जमा 1, और यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आया तो 4 3 बार 12 4q जमा 1 और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है।
दो तीन बार 6 और ये 6 के साथ कैंसिल आउट हुआ, बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी, बटा ख़त्म हो गया ना, तो बाकी जो भी बचेगी उसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें, जो भी करें आंसर हमारे पास इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म लेके चलते हैं फॉर n इज इक्वल टू 6q+2 के लिए। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 6q+2, तो 6q+2 ठीक है, और n+1 यानी कि 6q+2+1 और 2 मल्टीप्लाई बाई n यानी कि 6q+1 और +1 +2 आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6। अब देखिएगा ये यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, 2 3 बार 6, 3q+2+1। यहाँ से हमने ये 6q+3 बन गया ना, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 2q+1। ठीक है, ये 3 बन जाएगा ना, इसको मिटा के 3 लिख लें। ठीक है, इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया तो बाकी ये चीज़, और ये चीज़ वैसे ही रहेगी 6 2 बार 12q+5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये 6 इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, बटा ख़त्म हो गया, बाकी जो भी चीज़ें बचेगी हमारे पास आंसर इंटीजर ही आएगा एक। ठीक है ना, आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट फॉर्म के लिए करते हैं, आपको पता है टाइम कम होता है इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ। 6q+3 के लिए हम लेके चलेंगे, तो 6q+3 के लिए ये हमारे पास बनेगा 6q, जहाँ जहाँ 6q+2 है वहाँ वहाँ 6q+3 आ जाएगा, यानी कि n की जगह। तो 6q+3 मल्टीप्लाई बाई 6q+3+1, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 6q+3 और +1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 6। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया तो ये बचा 2q+1। यहाँ से हमारे पास ये आ गया 6q+4। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन आया तो बाकी चीज़ क्या बची 3q+2। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 6 2 बार, इसको वैसे ही रहने दे चाहें तो। ठीक है, और बटे में हमारे पास 6 है, तो 6 3 2 बार 6 कैंसिल हो गया, बाकी जो भी चीज़ बचेगी, बटा ख़त्म हो गया तो बाकी जो भी चीज़ है वो इंटीजर ही आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, आप इक्वल टू के अलावा इक्वल टू इंटीजर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एनी इंटीजर या सम इंटीजर, या आप बिलोंग्स टू इंटीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिखें। अब फॉर n इज इक्वल टू 6q+4 के लिए ही करेंगे इसी तरह, और 6q+5 के लिए भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं सारों के लिए करवा देता हूँ। तो 6q+4 के लिए अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं। n की जगह ये लिख दिया, आगे हमारे पास n+1 था यानी कि n+1 और आगे 2 मल्टीप्लाई बाय n और +1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 था। ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ से 2 कॉमन आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन आया तो बाकी बचा 6q+, यहाँ नीचे कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आया तो 2 कॉमन लेने के बाद आ गया 3q+2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 6q+5 का 5 वैसे ही रहा। यहाँ से अगर देखें 6 2 बार 12q यानी कि ये चीज़ क्या बन जाएगी 12q प्लस 4 2 बार 8 1 1 9 +9। ठीक है, ये सारी चीज़ 12q + 9, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 3 4 बार 12 3 3 बार 9 और बटा 6। ये 6 3 2 बार 6 से कैंसिल आउट हुआ, बाकी जो भी चीज़ आएगी वो बिलोंग करेगी कहाँ से, इंटीजर में से। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 6q+5 के लिए करेंगे। क्वेश्चन लेंथी है, इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग में आ सकते हैं अगर वो इजी क्वेश्चन पेपर में देना चाहे तो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास n था, ये आ गया n, फिर हमारे पास n+1 था, n+1 5 + 1 6 हो जाएगा, 2n+1 था 6 2 बार 12q और जमा 5 2 बार 10 और 1 11 11 बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से 6 कॉमन लेंगे, जब इनमें से 6 कॉमन लिया तो 6q+5, यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो ये आ गया q+1 और यहाँ आ गया 12q+1 और डिवाइडेड बाय 6। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, बाकी जो भी चीज़ बची वो कहाँ से बिलोंग करती है, इंटीजर्स में से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। 5 फॉर्म्स हमारे पास बनी थी इसकी, तो 5 की 5 फॉर्म्स को हम लेके चले और हमने प्रूफ कर दिया आंसर एक इंटीजर आता है। अब ये देखें कि ये क्वेश्चंस भी मैंने कर दिया है, ये क्वेश्चन मैंने किया, ये आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन जो है ये भी मैंने कर दिया। अब ये 2 क्वेश्चंस भी इसी तरह हैं, बस यहाँ पे डिवाइड बाय 6 लिखा था, यहाँ इज डिविजिबल बाय 6 लिया गया। ये डिविजिबल के स्पेलिंग रहता है, तो इन दोनों में से एक मैं कर देता हूँ। ये देखें ना, ये दोनों सेम ही थे। ठीक है ना, बस यहाँ पे क्या है 2n+1 है, यहाँ पे n+2 है। ठीक है, बस बाकी सेम ही है। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, तो थोड़ा सा हिंट होगा। अब ये पूरा तो नहीं ना सोल्व हो सकता हमसे, क्योंकि कंसेप्ट ही आपको देना होता है, बाकी तो आप खुद सोल्व करेंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, फिर आपने वही लिखना ब्ला ब्ला अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 2
6 क्यू + 3, 6 क्यू + 4, कहाँ तक जाना है 5 तक, ठीक है। 6 क्यू + 5 ये लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे फार n = 6 क्यू, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 11 है प्लस 1 है, 1 होगा कि 11 था, क्वेश्चंस मेरे इसके पास पीछे लिखे हुए हैं, 11 था, ठीक है ना, 11 था, ठीक है। ये 6 क्यू का स्क्वायर और प्लस 11, और इस डिविजिबल बाय 6 का मतलब है कि इसका आंसर जो है वो एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। वही चीज़ है बिल्कुल। तो ये हमारे पास 6 क्यू का 6 क्यू, इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा, नहीं अब इसका मतलब वाला क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने इसको 6 × सम इंटीजर के इक्वल लेके आना, ठीक है। डिविजिबल बाय 6, ये चीज़ डिविजिबल बाय 6 होती है ना, यानी कि 6 के साथ कोई भी चीज़ लिखी हुई है, 6 जो है वो डिविजिबल बाय 6 होता है, ठीक है। 6 इज़ डिविजिबल बाय 6 है, तो 6 के साथ कोई भी इंटीजर आ जाए वो भी डिविजिबल बाय 6 होगा, यानी कि अगर ए डिवाइड करता है ना बी को, ए डिवाइड करता है बी को, तो इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड करेगा बी सी को भी, यानी कि इसके साथ कोई भी एक और भी इंटीजर लिख देना वो भी डिवाइड, अगर 6 डिवाइड करता है ना 6 को, तो 6 इस सारे को भी डिवाइड करेगा। अब इसके अलावा और ये भी कि अगर देखिए कि मैं कहूँ कि 6 डिवाइड करता है 36 को, इसका मतलब क्या है 36 को हमने 6 × इंटीजर लिखना है। तो इसी तरह अगर हमने साबित करना है कि 6 जो है वो इस चीज़ को डिवाइड करता है, यानी ये चीज़ डिविजिबल बाय 6 है, तो हम इस फॉर्म में लेके आएंगे 6 × सम इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये 6 लिखी हुई है और ये क्यू 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 11, इन सभी का आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए जाइए, अब फार n = 6 क्यू + 1 के लिए हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 6 क्यू + 1 लिख दिया, और n का स्क्वायर यानी कि 6 क्यू + 1 का स्क्वायर, 6 क्यू + 1 होल का स्क्वायर, और 7 + 11 लिखा हुआ है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 क्यू + 1 और 6 बार 36 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 11 है, 11 का स्क्वायर 121, और प्लस इसका हमारे पास कितना आएगा, 11 2 बार 22, 22 × 6, 11 6 बार 66, यानी कि 2ab का लिखना है ना, तो 2a की वैल्यू 6 है, 6q है, b की वैल्यू 11 है, तो 11 6 बार 66, 66 × 2, 6 2 बार 12, 6 2 बार 12 13, 132, 132q और प्लस 11, ठीक है। ये आ जाएगा 6q + 11। यहाँ अगर देखें तो 36q का स्क्वायर प्लस 132q और 121 + 11, ये आ जाएगा 132, ठीक है। 121 + 11 आ जाएगा 132। तो यहाँ से अगर आप देखें 132 ही आता है ना, हाँ जी। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 6 कॉमन आएगा, तो बाकी 6 बार 36 प्लस 6 2 बार 12 और 6 2 बार 12, 22q + 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 पहले लिख लिया, इस सभी का आंसर एक इंटीजर आएगा, तो 6 × इंटीजर लिख दिया, इसका मतलब है कि ये चीज़ डिविजिबल बाय 6 है। अब नेक्स्ट हम n = फार n = 6q + 2 के लिए लेके चलेंगे, इसी तरह फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो ये 2 के लिए भी कर लीजिएगा आप, 3 के लिए भी, 4 के लिए, 5 के लिए मैं करवा देता हूँ एक, ठीक है ना। तो फार n = 6q + 5 के लिए अब करके देख लेते हैं। तो 5 के लिए n × n² + 11 क्या बनेगा, n × n का स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। इसको हमने शो करवाना है कि ये 6 × सम इंटीजर होगा, ये हमने शो करवाना है। तो ये चीज़ 6q + 5 वैसे की वैसे ही, ये 6 बार 36q का स्क्वायर प्लस 5 बार 25, नहीं यहाँ पे एक मिस्टेक थी, 6q + 1 पुट किया था, ये 6q + 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 121 की जगह 1 आएगा, और 6 बार 6 2 बार 12, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, 12 आ गया। अब 11 + 1 12, ठीक है। तो इसकी भी जगह 12 आएगा और इसकी भी जगह 12 ही आएगा, ठीक है। और ये 6 2 बार 12, 6 2 बार 12, ठीक है। तो फिर दोबारा वही चीज़ बन गई हमारे पास, 6 का मल्टीपल तो लाजमी बनेगा, 6 को फिर भी कॉमन आएगा, तो इन सभी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखें 5 5 बार 25 प्लस 6 5 बार 30, 2 बार 60, 60q + 11, ये फार्मूला ओपन करेंगे तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6q + 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 36q का स्क्वायर प्लस 60q और प्लस 25 + 11 36, ठीक है। तो यहाँ से 6q + 5
यहाँ से हमारे पास 6 कॉमन आएगा, तो बाकी 6 बार 36 प्लस 6 10 बार और प्लस 6 बार 36। तो ये देखें 6 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर की फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। और साथ हम हवाला दे देंगे कि 6q प्लस 5 जो है मल्टीप्लाई बाय 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 6 जो है इसका आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है, क्योंकि हम जानते हैं q जो है वो कोई इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सभी का आंसर इंटीजर आएगा। 5 के लिए मैंने कर दिया, 2 3 4 के लिए आपने खुद करना है, वो करके चेक करवाएं या ना करवाएं आपकी मर्ज़ी, ठीक है। नेक्स्ट 2 हमारे पास क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम करते हैं, ये वाले 2। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। 2 कोई भी कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं। कंसेक्टिव इंटीजर क्या कहते हैं कि एक है ना इंटीजर उसके बाद दूसरा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है कि n ले लें n+1, ये 2 कंजक्टिव इंटीजर, एक और उससे आगे वाला। आप n-1 n भी ले सकते हैं, आप n+3 और n+4 भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ऐसे लेने हैं कि एक उसके बाद उससे आगे वाला, यानी n है तो n+1, n-1 है तो उससे आगे वाला n होगा, अगर n+3 है तो उससे आगे वाला n+4 है। ये सारे क्या है, कंजक्टिव होते हैं, यानी कि एक नंबर 7 है ना, 7 से आगे वाला 8 होना चाहिए। ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, वो हमने शो करना है कि उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर ये 2 कंसेक्टिव इंटीजर लिए हैं ना 8 7 बार 56, ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि इसका आंसर पूरा पूरा इंटीजर आएगा। तो 2 बार 4 तो 6 बार 2 8 बार 16, ठीक है। ये चीज़ हमने शो करवानी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट n एंड n+1 बी 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स। हम लेट कर लेते हैं n और n प्लस कोई भी 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम n कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जब हम n को डिविजिबल बाय 2 प्रूव कर, ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम when n is divided by 2 it can be written in the form ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपको बताया था ना 2 से डिवाइड करवाया या रिमाइंडर 0 या 1, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, n = एक 2q और एक n = 2q + 1, ठीक है। पहले हम लेके चलते हैं फॉर n = 2q के लिए, ठीक है। हमने प्रूव करवाना है n और n+1 यानी कि 2 कंसेक्टिव इंटीजर का प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे 2q, तो 2q और n की जगह हमने 2q + 1 रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इवन नंबर होता है, ये हमारे पास एक ऑड नंबर होता है। जब एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर दोबारा हमारे पास इवन नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये 2 को एक साइड पे रहने देंगे और हमने लिख लिया इस q को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। इस सारे का आंसर कोई ना कोई इंटीजर आएगा जिसको हम q' का नाम दे देते हैं, और q' कोई भी इंटीजर है। तो हमने प्रूव करवा दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, इसको हम क्या कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर है, तो इसका मतलब है ये चीज़ क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है ना। ये डिविजिबल बाय 2 है, विच इज़ डिविजिबल बाय 2। इसी तरह फॉर n = 2q + 1 के लिए करेंगे, तो n × n+1 हमारे पास क्या बन जाएगा, n की जगह हमने रख दिया 2q + 1 और इस अंदर वाले n की जगह भी हमने 2q + 1 और +1 ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2q + 1 मल्टीप्लाई बाय 2q + 2, 2 कॉमन लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2q + 1, ये चीज़ वैसे की वैसे ही, इसमें से 2 कॉमन लेके हमने पहले लिख दिया, बाकी बचा q + 1। इस सभी का आंसर एक इंटीजर आएगा जिसको हम q' का नाम दे देते हैं, q' नहीं, इसको q" का नाम दे दे, जोन सा मर्जी नाम दे दे, ठीक है। तो यानी कि ये भी विच इज़ डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, ये भी हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचता है, वीडियो मज़ीद लेंथी हो रही है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है कि इन 3 इंटीजर्स n की कोई भी एक कीमत पुट कर लें, 7 पुट कर लें। फ़र्ज़ किया, आपको पहले क्वेश्चन समझा दूँ, n की जगह हमने 7 रख लिया, ठीक है। तो 7 ये बन गया 6, ये बन गया कितना 7 और ये 7 + 1 8। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ना, इन तीनों में से एक इंटीजर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ये देखें 6 डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो इसी तरह n की कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे,
फॉर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी एक वैल्यू पुट करें, 3 आंसर आएंगे, उन तीनों आंसर में से एक आंसर लाजमी डिविजिबल बाय 3 होगा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, वन ऑफ द इंटीजर्स, इन तीनों में से एक इंटीजर जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा, ये हमने प्रूव करना है। इसको आप नीट में खुद कर लीजिएगा, वीडियो का लेंथी हो रही है, तो यहाँ पे हम छोटी सी जगह पे करते हैं। ठीक है ना, तो हमने प्रूव करना है कि n+1 और n-1 इनमें से तीनों में से एक ना एक हमारे पास डिविजिबल बाय 3 लाजमी हुआ करेगा। ठीक है, तो n की कोई भी वैल्यू ले लें। पहले हमने डिविजिबल बाय 3 प्रूव करना है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ब्ला 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 ये सारा लिख के व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 बाय द डिवीजन एल्गोरिथम इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म हमारे पास आएगी, एक 3q आ जाएगी फॉर्म, एक 3q+1 फॉर्म आ जाएगी, एक 3q+2 फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह 3q-1 का भी यूज़ कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, पहले हम 3q को लेकर चलें, तो ये n की जगह हमने क्या, n-1 की जगह, यानी कि यहाँ पे n-1 लिख लेते हैं, यहाँ n+1 लिख लेते हैं। ठीक है, बुक पे आपको पैटर्न दिया गया कैसे सोल्व करना है। जब हमने n की जगह हमने 3q रखा, तो ये 3q-1 बन गया, ये 3q बन गया और ये 3q+1 बन गया। तो इन तीनों में से ये डिविजिबल बाय 3 हो गया। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 3 हो गया क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है ना। ठीक है, अब जब हम n की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं, n की जगह जब हमने 3q रखा था, अब हमने n की जगह हमने 3q+1 रखना है, ये फॉर्म लेके चलनी है। जब n की जगह हमने 3q+1 रखा, ये n की जगह 3q+1 और साथ -1 है, ये कैंसिल हो गया, 3q बन गया, यानी कि ये डिविजिबल बाय 3 होगा। n की जगह हमने 3q+1 रखा था, तो 1+1 2 हो गया। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं, इन तीनों में से एक था, इन तीनों में से एक था। अब n की जगह हम क्या रखेंगे, अब n की जगह हम n की जगह 3q+2 रखेंगे। आप 3q-1 भी रख सकते हैं, 3q+2 भी, तो 3q+2 रखेंगे, तो यहाँ पे n की जगह 3q+2 और साथ -1 लिखा है। n की जगह हमने 3q+2, यहाँ पे n की जगह हमने 3q, n की जगह n+1 था ना, तो n की जगह 3q+2 और +1। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास देखें, तो ये चीज़ बनी 3q+1, ये चीज़ हमारे पास बनी 3q+2, ये चीज़ हमारे पास बनी 3q+3, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया, तो ये बन गया q+1, जिसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय q डैश भी लिख सकते हैं। यानी कि अब देखिएगा दोबारा, इसको गौर से सुनिएगा, हमने ये प्रूव करना था कि इन तीनों में से एक चीज़ डिविजिबल बाय 3 हुआ करेगी। हमने जब 3 से डिवाइड करवाया तो 3 फॉर्म्स बनी, अब इन 3 फॉर्म्स को हम इनमें यूज़ करेंगे। पहले 3 की q को लेकर चले, तो इसमें भी पुट किया, इसमें भी, तो ये 3q-1 बना, 3q बना, 3q+1 बना। इन तीनों आंसर्स में से ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये डिविजिबल बाय 3 होगा। इसी तरह फिर इस फॉर्म को इन तीनों में पुट किया, तो ये हमारे पास डिविजिबल बाय 3 बना, इन तीनों में से एक डिविजिबल बाय 3 है, ये हमने शो कर दिया। फिर इस फॉर्म को लेकर चले, 3 चीज़ें बनी, इन 3 चीज़ों में से ये वाला डिविजिबल बाय 3 होगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल बना। ठीक है, तो हमने शो कर दिया कि n-1 n और n+1 एक डिविजिबल बाय 3 होगा, इनमें से एक इंटीजर डिविजिबल बाय 3 लाजमी हुआ करेगा। तो 3 आंसर आए थे, एक डिविजिबल बाय 3, 3 आंसर आए, एक डिविजिबल बाय 3, 3 आंसर आए, एक डिविजिबल बाय 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जो 2 या 3 क्वेश्चंस आपको करने का कहा है वो लाजमी करके सेंड करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।